हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। और एक चीज़ बताओ आप लोग कि आप लोगों ने अचार खाया है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, क्योंकि अचार तो सभी खाते हैं और सभी के घर में बनाया जाता है। तो आज बहुत अच्छी, बहुत चटपटी सी, बहुत धमाकेदार झन्नाटेदार रेसिपी मैं लेके आई हूँ अचार बनाने की, जैसा कि हमारे गांव में बनाया जाता है। और मेरी सासू माँ बनाती है बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। तो आप लोग भी देखिए और इसके जैसे बनाइए, फिर उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा है आपको। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अचार बनाने के लिए जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो होता है कच्ची कैरी, मतलब कि अम्बिया और आम, कच्चे आम भी बोल सकते हो आप इनको। और इनको धुल लेना होता है, धुलने के बाद काटना पड़ता है। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वाला काट दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये सारे कटे हुए हैं। उसके बाद फिर इनको कुछ ऐसे, ये हमारे यहाँ होता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इससे आई थिंक अमचिरना, हाँ अमचिरना बोलते हैं इसको। और इससे अमचिरना की हेल्प से सारे आम काट दिए जाते हैं। कितना भी आप छोटा करना चाहो, आप बड़ा करना चाहो, वो पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा काटना चाहो। और मेरे यहाँ दो तरीके से अचार बनाया जाता है। एक ये वाला, इसमें कि खंड खंड कर दिए जाते हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, आप उनको कट कर लो और फिर इसमें जितना छोटा आपको लेना हो आप ले लो। एक होता है वो पूरा खड़ा आम, पूरा बड़ा सा, उसको बनाया जाता है, तो मैं दिखाऊंगी आपको आगे। ये सारे आम कट गए हैं और इसको रख दिया गया है भर के। और ये जो होता है इसको डलिया या डिलवा, जो भी आप बोलना चाहो, गांव में नॉर्मली लोग डिलवा ही बोलते हैं, उसमें भर के रख दिया गया है। ये टब में रखा गया है और इनको कुछ ऐसे कट करके रखा गया है, अलग अलग नहीं किया गया है। इसी के बीच में मसाला भरते हैं। तो ये इसके बारे में आपको मैं बता रही थी कि ये वाले आम होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं खाने में। लेकिन इनमें ये दिक्कत होती है, इनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप तोड़ोगे तेल वेल हाथ में लग जाता है, तो इसलिए। बाकी ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और मुझे ये जो छोटे वाले आम हैं ये इनको लेना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको जितनी भी ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हो, वेस्ट नहीं होता। उस वाले में वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप किसी को भी बड़ा सा दे दो, मान लो वो नहीं खाता है, तो ये इनको धुल के सारे डाल दिए गए थे, जिससे कि इनका पानी अच्छे से सूख जाए और जो गंदगी वगैरह काटने में लगी थी वो सब कुछ साफ हो जाए। इसलिए ये इधर खड़े वाले और ये इधर दूसरी तरफ छोटे, मतलब जो पीस में कट करके रखे गए हैं वो वाले हैं। तो इनको सबको अभी सुखाने के लिए डाल देना है, ये थोड़ा सा सूखेंगे, फिर इसमें नमक और हल्दी लगाएं। ये उसके तुरंत बाद बस इतना सा ऐसे पानी डाल दिया गया था, नमक और पानी, सॉरी नमक और हल्दी, और बस निकाल लिया गया। तो इतना सा पानी छूटा है और बहुत ज़्यादा पानी है, आप देख सकते हो। बाकी जो थोड़े से बचे थे वो भी इसी में निकाल लेंगे, जिससे कि हल्दी और नमक उन अचारों में भी लग जाए। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस में, हमको जो अचार का मसाला तैयार। तो ये रहा हमारे अचार का मसाला और इसके लिए मैंने ले लिया है सबसे पहले कलौंजी, जिसको कि पंचपूरन भी बोलते हैं शायद कहीं कहीं पे। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे सौंफ, सौंफ और पंचपूरन, कलौंजी, इसको डाला जाता है। फिर ये है क्या बोलते हैं, मेथी दाना, और इसको भून लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे ये सारे मसाले तैयार हो गए हैं, जिसमें है कलौंजी, लहसुन, और ये है हमारा मेथी दाना, ये है धनिया। धनिया पीसी हुई थी, लेकिन जो थोड़ा सा बच गया था उसको यहाँ पे पीस लिया सिल में, क्योंकि आप मशीन में कितना भी पीसोगे मिक्सी में वो नहीं ठीक से होता है। तो ये मम्मी इधर अलग पीस रही हैं और ये सब कुछ भुना हुआ है। अब अचार बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अचार का मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले ये ले लिया गया है, जो काली वाली सरसों आती है उसको पीस के रखा गया है। बाकी सारे मसाले भुने हुए हैं, लेकिन जो ये सरसों है ये भुनी हुई नहीं है, ये कच्ची सरसों है। उसके बाद फिर इसमें डाला गया है धनिया, और धनिया के बाद डाला गया है इसमें थोड़ा सा हींग,
महक आ जाएगी अच्छी, और साथ ही एक अलग सा टेस्ट भी आएगा। और भुना हुआ इसमें डाला गया है सौंफ, भुना हुआ डाला गया है कलौंजी, और फिर इसमें खड़ी भी थोड़ी सी सौंफ डाली गई, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये है टर्मरिक हमारी जो कि होती है हल्दी। उसके बाद फिर इसको लाल मिर्च तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा जो यूपी वाला स्वाद है वो तो आखिर लाल मिर्च से ही आएगा ना। और ये है हमारा जो नमक होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी डिश को आप बनाएं, नमक। अगर आप नमकीन बना रहे हो तो नमक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में है हमारा जो लहसुन लहसुन पेस्ट, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें सिरका डाला गया है। अब इसको मिक्स कर लेना है सरसों के तेल की हेल्प से। तो ये इसमें सारा मसाला मिक्स कर दिया गया है, जितने भी मसाले थे सारे। थोड़ा सा इसमें डाला गया है सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप एसिटिक एसिड आता है, आप उसको भी डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे सारे भर लेने हैं, तो ये पूरा खड़े खड़े ऐसे ही रख दिए जाएंगे। इसके ऊपर से तेल भर दिया जाता है, फिर उसको धूप में रखा जाता है थोड़ा सा सूखने के लिए, और उसके बाद फिर खाने योग्य हो जाते हैं। तो ये बर्नी है कांच की, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें मेरे यहाँ रखा जाता है सब कुछ। और ये मम्मी की हेल्प कर रहे हैं मिश्रा जी, मेरे घर के जो वीर बहादुर हैं। उन्होंने बोला मैं भी बनवाऊंगा अचार, तो सब लोगों ने बोला आओ भाई तुम भी आ जाओ, लगे हाँ। और अचार बनाने के बाद कुछ लहसुन पीसने में डाला गया था, और कुछ लहसुन ये ऊपर से इनको डाल दिया गया है। तो इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे लहसुन का अचार आप लोगों ने अगर खाया होगा तो बस वैसा ही कुछ इसका अचार का टेस्ट होता है लहसुन का। और लहसुन भी बहुत खट्टे खट्टे से हो जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसमें ये मिश्रा जी बहुत आराम से भरते हैं, और ये सब काम ना मिश्रा जी बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज़ ऐसी रखना है जो टूटे नहीं, इधर उधर ना हो, तो एकदम मैनेज करके इनको काम, मतलब ये ऐसे काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ये थोड़े थोड़े डालते जा रहे हैं, मम्मी की हेल्प करते जा रहे हैं। और मैं उधर चाय बना रही थी, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं हूँ। इसका खट्टापन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसमें डाल देंगे एसिड, जिससे कि इसका एसिटिक एसिड इसमें, इससे खट्टापन और ज़्यादा बढ़ जाता है और अचार को थोड़ा सा गलने में भी हेल्प करता है। बाकी यहाँ पे सरसों का तेल भर के रख दिया गया। तो वो वाला अचार बनाने के बाद अब हम आ गए हैं अपने दूसरे प्रोसेस में, जो कि खंड करके हमने रखे थे अचार का, खंड खंड करके उसको बनाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले डाल दिया गया है जो पीसा गया था काली सरसों, और फिर उसके बाद डाला गया है यहाँ पे धनिया, धनिया के बाद हल्दी पाउडर, और उसके बाद लाल मिर्च डाली गई है। तो लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डालो जितना आप खाते हो। उसके बाद फिर ये सौंफ भून के रखा गया था ना स्टार्टिंग में, तो ये उसका चूरा है, ये धनिया है, और ये सारी चीज़ें भुनी हुई हैं, लेकिन जो सरसों थी वो भुनी हुई नहीं है। फिर कलौंजी डाल दिया गया है, कलौंजी का पाउडर, और ये सौंफ कुछ खड़ी हुई डाली गई है। थोड़ा सा इसमें डाला है हींग, क्योंकि हींग से महक बहुत अच्छी आती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। फिर इसमें मम्मी डालेंगी नमक, क्योंकि ये चीज़ें मम्मी ही बनाती हैं, मैंने आज तक कभी अचार नहीं बनाया। हाँ, मैं हेल्प ज़रूर करती हूँ उनकी, लेकिन ये सब मम्मी के हाथ का ही स्वाद कह लो, कि उनके हाथ का मुझे बहुत पसंद है। फिर डाल दिया है सिरका, और सिरका के बाद थोड़ा सा इसमें डाला है एसिटिक एसिड, जिससे कि और खट्टा हो जाए और साथ में गल जाए। तो ये बहुत 3-4 सालों तक चलता है मेरे घर, और बाकी सबको दिया लिया भी जाता है, जैसे जो बहन बेटियां होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बनाना होता है। अगर आपको मिर्ची की जलन हो रही है तो आप पॉलीथीन बांध सकते हो हाथ में, या फिर आप स्पून वगैरह से मिक्स करो, लेकिन मम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती हैं। तो वो क्या करती हैं कि जैसे ये बनाती हैं तो साबुन से हाथ धुलती हैं, उसके बाद वो घी लगा लेती हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जो मिर्ची का कड़वापन होता है उसको कम करने में। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, या फिर आप स्पून की हेल्प ले लो।
तो हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो चुका है और बनके तैयार हो गया है। तो अब इसको रख देना है, और रखने के लिए ये मटकी है ऐसी, उसमें रख देती है मम्मी। फिर उसको रखने के बाद वो उसको ढक देती हैं। इसमें ढकने वाला भी है, लेकिन अभी इसमें ढकने वाला वो ढकेंगे नहीं, कपड़े से बांध के इसको धूप में रखेंगे 2-3 दिन तक, जिससे कि बहुत लंबा चले। और आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।